न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। अगर कोई नाराज हो जाए तो उसे मनाने के लिए क्या करना चाहिए? तुम बताओ। गिफ्ट्स। लेडीज को गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं और अगर उन्हें कोई सरप्राइज करे तो वो बहुत खुश हो जाती है। फिर सारा गुस्सा, सारी नाराजगी वो भूल जाती है। मतलब एक्चुअली रूठा तो है कोई, अब उसे मनाने के लिए गिफ्ट खरीदना पड़ेगा। जी बिल्कुल खरीदना पड़ेगा। गिफ्ट महंगा हो या सस्ता उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गिफ्ट ऐसा होना चाहिए जिससे ये पता लगे कि आप कितने थॉटफुल हैं। अरे ये तो फुल ऑन हिंट दे रही है यार, मतलब मामला सेट है। तो मेगा शॉपिंग शुरू करें? शॉपिंग? एक मिनट। मेरे दोस्त ने मुझे इस ऑनलाइन शॉपिंग साइट के बारे में बताया। ये देखो यहाँ कितने सारे प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। ज्वेलरी, कपड़े, मोबाइल, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक, फैशन एक्सेसरीज, बच्चों का सामान, घर का सामान, पता नहीं क्या क्या, और वो भी मार्केट से सस्ते दामों में। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी डिलीवर करते हैं। घर बैठे बैठे आपका सामान आपके पास पहुंच जाता है विदाउट एनी टेंशन, और वो भी फुल गारंटी के साथ। वाओ सर, ये तो सच में कमाल है। मतलब कंप्यूटर से इतनी सारी शॉपिंग तो सच में बहुत अच्छा है। तो पसंद करो गिफ्ट। सर मैं एक्चुअली मेघा, औरतों के लिए पसंद करना बहुत मुश्किल बात है, इसलिए तुम्हें जो भी पसंद हो बस उंगली रख दो। ट्रेना के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेने में प्रतीक सर की हेल्प कर देनी चाहिए। उनके लिए काम कुछ आसान हो जाएगा। ओके सर, तो देखते हैं यहाँ क्या क्या मिलता है। सर ज्वेलरी। ज्वेलरी? जी, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि खर्चा थोड़ा ज्यादा है लेकिन फायदा भी तो आप ही का है। मेघा, प्यार में कीमत नहीं देखी जाती, तुम बस पसंद करो। और फायदा? फायदा कैसे होगा? जो दूरियां हैं वो मिट जाएंगी, जो रूठा है वो मान जाएगा। एंड आई एम श्योर कि आप भी तो यही चाहते हैं। हाँ मेघा, मैं यही चाहता हूं कि तुमसे दूरी मिटे और तुम मेरे पास आ जाओ। बस तुम ये घुमा फिरा के बातें करना बंद कर दो और सीधे सीधे वही कह दो कि तुम भी वही चाहती हो जो मैं चाहता हूं। फिर तो यहां मिल रही सारी ज्वेलरी तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा। सर ये बहुत सुंदर है, ये ले लीजिए। सर मैंने कहा ये बहुत सुंदर है, ये ले लीजिए। तुम्हें वाकई पसंद है? जी सर, बहुत अच्छा है। लो, खरीद लिया। अरे वाह, इतनी जल्दी? हाँ, यही तो कमाल है। मेघा, थैंक यू। कम ऑन सर, मैं अपने बॉस के लिए कुछ करूंगी तो फायदा भी तो मेरा ही है। हाँ, तुम्हारा भी फायदा और मेरा भी फायदा। वैसे एक बार नेकलेस डिलीवर तो होने दीजिए, फिर देखिए कमाल। ओके, तो मैं चलती हूँ।
सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मुझसे जलन हो रही? शायद प्रतीक सर मुझे तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे और इसीलिए तुम्हारा ऑफिस में भी स्टेटस कम हो गया। पहले मुझे शक था, लेकिन अब सच लगता है कि तुमसे देखा नहीं जाता कि प्रतीक सर मेरे काम की तारीफ करते हैं। मुझे अब सब साफ साफ समझ में आ रहा है। वो उस दिन डब्बा पार्टी, फिर कार में, और आज ये ड्रामा। जब भी प्रतीक सर मुझे तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तभी तो बार बार बीच में कूद पड़ते हो। सब तेरी गलती है। 125 बार उसने कहा कि मेरी मदद मत करो, मेरी मदद मत करो, हर बार पहुंच जाता। कीड़ा है ना तेरे में, ऐसा ही होना चाहिए तेरे साथ। अब अगर जरा से भी अक्ल बची तो अगली बार मत जा, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत हो गया। बंदर के बच्चे, बचाओ! रुक! रुक! तीन बातें याद रख। अपने डर का सामना कर, दिमाग खुला रख और कभी घबराना मत। टूट गई दुश्मन की नली। साइड हो। बहुत चवन्नी, कमाल कर दिया तूने। रुक। तुम्हारी वजह से स्पाइडरमैन, तुमने बोला था ना 3 चीजें याद रखना। डर का सामना करो, दिमाग खुला रखो और कभी घबराना मत। सही है चवन्नी। बेटा मंकी मैन, अब आया तू हाथ में। शाबाश। मेरा रुमाल लेके भागा था ना? हाँ? अब बोल, बुलाओ मोहल्ले वालों को, सब मिलके पिटाई कर देंगे तेरी। हाँ भैया, एक जोरदार लाफा मेरी तरफ से भी। अबे तो तू मार लेना। अरे भैया, पीछे से पकड़ाऊ ना। और रुक जा, आपका हाथ फिलहाल गर्म है। मारो मारो मारो। अच्छा, ये हुई ना बात। चवन्नी, तेरी तरफ से भी लगा दूं एक? नहीं, मत मारो इसको। तो क्या करे इसका? मुंह दिखाई करे इसकी? गुरु,
चल बे बंदर के बच्चे, उतार तेरा ये नकाब। तनु भैया। छुचुंदर तू बांगड़ू, अबे अबे मोहन, गलती हो गई यार मेरे से। मोहन भैया, गलती हो गई मेरे से। अब मुझे जाने दो ना। अब मैं तो बस ये खेल में कर रहा था। हाँ, खेल में? हाँ। तू लोगों का सामान छीन छीन के भागा है खेल में? हाँ, अपनी माँ का कैमरा लेके भाग गया। पूरे मोहल्ले की नींद उड़ा दी तूने, सब खेल में। मैं तो मजाक कर रहा था ना। तो बेटा, अब सीरियस होने का टाइम आ गया। आज रात तू लॉकअप में काटेगा, तब जाके तेरा सारा दिमाग ठिकाने आएगा। लॉकअप में पुलिस डंडे मारेगी। अरे नहीं मोहन भैया, प्लीज मुझे पुलिस में मत दो। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मेरे को प्लीज पुलिस में मत दो। मैं कसम खाता हूँ मोहन भैया, मैं अपनी मम्मी की कसम खाता हूँ, मैं अपने पापा की कसम खाता हूँ। तब से मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो ना, प्लीज। मैं इस नन्ही की कसम खाता हूँ। गुरु चल। अबे कुछ दिनों के लिए बाहर क्या गया? सुना है मोहल्ले का नक्शा ही बदल गया। ये क्या, कौन बंदर बना फिरता है, लोगों के नाक में दम कर रखा है? पापा जी, वो क्या है ना, मिंकी मैन है, मिंकी मैन। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं डरी उससे। वो मेरे सामने आया, पर मैंने ये जम के पिटाई की उसकी, ये जम के पिटाई की कि वो दोबारा लौटा ही नहीं मेरे सामने। हाँ, और पता है पापा जी, और पता है क्या, उसने ना मेरा जो कैमरा था ना, मैं जीती थी, नन्ही ने ना वो रैफल टिकट लिया था, उसमें मेरा फर्स्ट प्राइज निकला और मुझे ना बड़ा हाई फाई कैमरा मिला। लेकिन ये नास पीटा मिंकी मैन, वो भी मुझसे छीन। क्यों भाई? लड्डू, तू इस लफंगे के साथ कहां से आ रही है? मम्मी, मैं वो आपका लड्डू ही मंकी मैन। क्या? अबे भांग चढ़ा रखी है क्या? समझ भी आ रही है कि बोल क्या रहा है? आपके लड्डू ने ही मंकी मैन बन के वो सारी चीजें चुराई। अरे भाई, तुमने सारी दुनिया पर झूठे इल्जाम लगाने का ठेका ले रखा है क्या? या हमारे घर से तुम्हारी कोई खास दुश्मनी है? अब एक नई कहानी अपने अखबार में लिख के छाप दोगे कि अमर व्यास का भतीजा चोरी करते पकड़ा गया, है ना? भूल गए? चलो निकलो यहां। देखो निकलो, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। निकलो यहां से। इस बार मैं गलत नहीं। हाँ भाई, तुम तो हमेशा ही सही बोलते हो, ये तो हम पहले भी सुन चुके हैं। तेरे कहने का मतलब क्या है कि मेरा लड्डू, मेरा अपना बेटा अपनी माँ के ऊपर हमला कर रहा था, है? अपनी माँ का ही कैमरा चुराकर भाग रहा था।
अरे तुझे शर्म नहीं आती ऐसी घटिया बातें करते हुए? गुरु! अरे मुझे तो पहले से ही शक था इस पर, इसी ने मेरा कैमरा चुराया है। जलता है, इसकी नजर थी मेरे पहले पिराइज पर। और बाकी की चोरियां भी जो है ना, ये तुम्हारे इसी गुरु ने की होगी, समझे? एक बात बोलूं भाई, दूसरे पर इल्जाम लगाने से बेहतर ये होगा कि तुम अपने घर में झांक कर देख लो। नहीं ताई जी, असली मंकी मैन गुरु नहीं, तनु भैया है। क्या? मैंने उनको देखा और पकड़ा था। वो निधि दीदी की चेन चुरा के भाग रहे थे। तनु, बोलना। मुझसे गलती हो गई। इसका बंदर का कॉस्ट्यूम निकलवा दिया क्योंकि अगर मोहल्ले वाले देखते तो मार मार के इसका कचूमर बनाते थे। और इसने जो किया है इसके बाद तो इसे पुलिस के हवाले करना चाहिए था। इसके फ्यूचर के बारे में सोच के मैं रुक गया। आपके घर के मामलों में दखल देने का ना ही मेरा कोई इरादा है और ना ही मेरा कोई शौक। लेकिन आइंदा इसने ऐसी कोई हरकत की ना, मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। चोरी का माल बेच दिया या रखा है? चले क्या?